क्या आपने कभी स्टॉक मार्केट की खबरों में ऐसे शब्द सुने हैं जो समझ में ही नहीं आते? जैसे बुल मार्केट, बेयर मार्केट, आईपीओ, सर्किट लिमिट, और ये सब सुनकर आपको लगा हो कि ये बहुत ही टेक्निकल है। तो घबराने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट के उन जरूरी टर्म्स को आसान भाषा में समझेंगे जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर के लिए जानना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। और अगर आपको इस तरह की जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल स्टॉक स्क्रीनिंग को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिलती रहे सबसे आसान और दमदार स्टॉक मार्केट गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शेयर बाजार में प्रयोग होने वाले शब्द। इस वीडियो में आपको उन शब्दों का मतलब समझाया जाएगा जिनका इस्तेमाल शेयर बाजार के जानकार लोग लगातार करते हैं। तो चलिए समझते हैं पहले शब्द को, जो है बुल मार्केट यानी तेजी। अगर किसी को लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा और शेयरों की कीमत बढ़ेगी तो कहा जाता है कि वो तेजी में है। अगर एक तय समय में बाजार लगातार ऊपर की तरफ जाता रहता है तो कहा जाता है कि बाजार बुल मार्केट में है या फिर बाजार में तेजी का माहौल है। आगे देखते हैं। अगले इस्तेमाल होने वाला शब्द जो है बेयर मार्केट यानी मंदी। तेजी के माहौल का ठीक उल्टा मंदी का माहौल होता है। अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में बाजार नीचे की तरफ जाएगा तो कहा जाता है कि आप उस स्टॉक को लेकर बेयरिश हैं। इसी तरह जब एक लंबे समय तक बाजार नीचे की तरफ जा रहा होता है तो कहा जाता है कि बाजार बेयर मार्केट में है। आगे देखते हैं। अगले इस्तेमाल होने वाला शब्द जो है ट्रेंड। बाजार की दिशा और उस दिशा की ताकत को ट्रेंड कहा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर बाजार तेजी से नीचे जा रहा है तो कहते हैं कि बाजार में गिरावट का ट्रेंड है, या अगर बाजार ना ऊपर जा रहा है ना अधिक नीचे तो उसे साइडवेज या दिशाहीन ट्रेंड कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगले इस्तेमाल होने वाला शब्द जो है शेयर की फेस वैल्यू। किसी शेयर की तय कीमत को फेस वैल्यू या पार वैल्यू कहते हैं। इसे कंपनी तय करती है और ये उनके कॉरपोरेट फैसलों के लिए महत्वपूर्ण होता है, जैसे डिविडेंड देने या स्टॉक स्प्लिट करने के समय कंपनी शेयर की फेस वैल्यू को ही आधार बनाती है। उदाहरण के लिए, अगर इन्फोसिस के शेयर की फेस वैल्यू 5 रुपए है और कंपनी ने 65 रुपए का सालाना डिविडेंड दिया तो इसका मतलब है कि कंपनी ने 1260% डिविडेंड दिया। आगे देखते हैं। अगले इस्तेमाल होने वाला शब्द जो है 52 हफ्तों की ऊंचाई निचाई 52 वीक हाई लो। 52 हफ्ते की ऊंचाई का मतलब है कि स्टॉक की पिछले 52 हफ्तों में सबसे ऊंची कीमत, इसी तरह 52 हफ्तों की निचाई मतलब सबसे निचली कीमत। 52 हफ्तों में 52 हफ्तों की ऊंची या नीची कीमत स्टॉक की कीमत का दायरा बताता है। जब कोई स्टॉक अपने 52 हफ्तों की ऊंचाई के करीब होता है तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि स्टॉक तेजी में रहने वाला है। इसी तरह जब स्टॉक अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर के करीब होता है तो ऐसा माना जाता है कि स्टॉक मंदी में रहने वाला है। अब आगे देखते हैं। अगले इस्तेमाल होने वाला शब्द जो है पूरे वक्त की ऊंचाई निचाई ऑल टाइम हाई लो। ओनल टाइम हाई और ओनल टाइम लो भी 52 हफ्तों की ऊंचाई या निचाई की तरह स्टॉक की कीमत बताता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ओनल टाइम हाई या लो किसी स्टॉक के बाजार में लिस्ट होने के बाद से अब तक की सबसे ऊंची कीमत या नीची कीमत बताता है। अब आगे देखते हैं। अगले इस्तेमाल होने वाला शब्द जो है अपर सर्किट लोअर सर्किट स्टॉक एक्सचेंज। हर स्टॉक के लिए कीमत की एक सीमा तय कर देते हैं। एक ट्रेडिंग दिन में स्टॉक की कीमत उस सीमा के बाहर नहीं जाने दी जाती है, ना ऊपर की तरफ और ना ही नीचे की तरफ। ऊपरी कीमत की सीमा को अपर सर्किट और कीमत की निचली सीमा को लोअर सर्किट कहते हैं। स्टॉक की सर्किट की सीमा 2%, 5%, 10% या 20% में से कुछ भी हो सकती है, जो एक्सचेंज अपने नियमों के हिसाब से तय करते हैं। एक्सचेंज सर्किट का इस्तेमाल स्टॉक में जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव को काबू में रखने के लिए करते हैं, ताकि किसी खबर की वजह से स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट या तेजी ना आए। इसके बाद देखते हैं लॉन्ग पोजीशन को। लॉन्ग पोजीशन या लॉन्ग होना आपके सौदे यानी ट्रेड की दिशा बताता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने बायोकॉन के शेयर खरीदे हैं या खरीदने वाले हैं तो आप बायोकॉन पर लॉन्ग हैं।
अगर आपने निफ्टी इंडेक्स इस उम्मीद पर खरीदा है कि इंडेक्स ऊपर जाएगा, तो आपकी इंडेक्स पर लॉन्ग पोजीशन है। अगर आपकी किसी स्टॉक या इंडेक्स पर लॉन्ग पोजीशन है, तो आपको तेजी वाला ट्रेडर या बुलिश माना जाएगा। इसके बाद देखते हैं, स्क्वायर ऑफ को स्क्वेयर ऑफ का मतलब होता है कि आप अपनी पोजीशन खत्म करना चाहते हैं। अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाकर बैठे हैं, तो आप स्क्वेयर ऑफ करने के लिए शेयर बेच देते हैं। यहां आप शॉर्ट नहीं कर रहे, अपने पास मौजूद पोजीशन को बेच रहे हैं। जब आप शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो आप शेयर खरीदते हैं। यहां आप खरीदकर लॉन्ग पोजीशन नहीं बना यह है, बल्कि आप शेयर खरीदकर शॉर्ट पोजीशन खत्म कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं इंट्राडे पोजीशन को। जब आप ऐसी पोजीशन बनाते हैं जिसे आप उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना चाहते हैं, तो ऐसी पोजीशन को इंट्राडे पोजीशन कहते हैं। OHLC का मतलब है ओपन हाई लो क्लोज। इसके बारे में आप विस्तार से टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल में जानेंगे। अभी बस इतना समझ लीजिए कि शेयर का ओपन प्राइस, यानी वो जहां खुला, जिस ऊंचाई तक उसकी कीमत गई, यानी हाई, जहां तक कीमत नीचे गई, यानी लो, और बाजार बंद होते वक्त जो कीमत थी, यानी क्लोज। आगे देखते हैं अगले इस्तेमाल होने वाला शब्द जो है वॉल्यूम। किसी शेयर का वॉल्यूम किसी एक दिन उस शेयर में हुए कुल सौदों बेचने और खरीदने दोनों में शेयरों की संख्या को कहते हैं। वॉल्यूम और शेयर कीमत पर इसके असर को समझना बहुत जरूरी है, और इसे आप टेक्निकल एनालिसिस के मॉड्यूल में ज्यादा विस्तार से समझेंगे। इसके बाद देखते हैं मार्केट सेगमेंट को। बाजार के अलग अलग सेगमेंट होते हैं जिनमें अलग अलग तरह के वित्तीय सौदे होते हैं। सेगमेंट को रिस्क और रिवॉर्ड के आधार पर अलग अलग किया जाता है। एक्सचेंज में 3 मुख्य सेगमेंट होते हैं। अब इसके बाद है कैपिटल मार्केट। इस सेगमेंट में शेयर प्रेफरेंस, शेयर वारंट और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वगैरह खरीदे और बेचे जाते हैं। इस सेगमेंट को और हिस्सों में बांटा जाता है, जैसे आम शेयरों को इक्विटी सेगमेंट में बेचा खरीदा जाता है। इस सेगमेंट को EQ निशान से पहचाना जा सकता है। अगर आप शेयरों को कैपिटल मार्केट सेगमेंट में खरीद बेच सकते हैं। अब इसके बाद है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट को शेयर डेरिवेटिव बाजार कहते हैं। इस सेगमेंट में लीवरेज्ड प्रोडक्ट के सौदे होते हैं। इस सेगमेंट को डेरिवेटिव मॉड्यूल में विस्तार से समझाया जाएगा। अब इसके बाद है होलसेल डेट मार्केट। बाजार के इस सेगमेंट में फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट के सौदे होते हैं, जैसे सरकारी या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। तो दोस्तों, ये थे स्टॉक मार्केट के कुछ सबसे जरूरी टर्म्स जो हर ट्रेडर और इन्वेस्टर को पता होने चाहिए। उम्मीद है कि अब जब भी आप इन शब्दों को सुनेंगे तो इन्हें आसानी से समझ पाएंगे और बेहतर इन्वेस्टमेंट फैसले ले सकेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। और हाँ, ऐसे ही आसान और दमदार स्टॉक मार्केट गाइडेंस के लिए स्टॉक स्क्रीनिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और मजेदार और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, समझदारी से निवेश करिए और सीखते रहिए। ओके, बाय बाय।